पार्श्वगिरि का नम्र चीड़ों में डगर चढ़ती उमंगों सी बिछी पैरों में नदी ज्यों दर्द की रेखा। विहग शिशु मौन नीड़ों में मैंने आंख भर देखा, दिया मन को दिलासा पुनः आऊंगा। क्षितिज ने पलक सी खोली तमक कर दामिनी बोली, अरे यायावर रहेगा याद। आज कवि अज्ञेय की जयंती है। अज्ञेय की उपस्थिति हिंदी के संसार में अनूठी है। एक तरह से छायावादी कवियों और जो पूर्व के बड़े कवि थे, विशेष करके मैथिली शरणगुप्त से वे बहुत कुछ ग्रहण करते हैं, लेकिन अपनी भाषा का आविष्कार करते हैं। एक ऐसी भाषा जिसमें शब्द की सत्ता जो है वो प्रमुख हो जाती है, उभर जाती है। एक बड़ा अच्छा संवाद है निराला और अज्ञेय के बीच का, और यह 40 के उत्तरार्ध का है या संभवतः 50 के दशक के पहले 1-2 वर्ष का है, जब वे बातचीत करते हुए निराला से अपने संस्मरण में लिखते हैं कि जिस समय लोग उन्हें विक्षिप्त या पागल कर रहे थे, उस समय भी कविता की समझ उनकी अनूठी थी, बड़े बड़े आचार्यों से बढ़कर थी, क्योंकि निराला ने उनसे कहा था कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए कविता में शब्द का स्वर प्रधान है और मेरे लिए संगीत का स्वर प्रधान है। यही शब्द का स्वर जो है अज्ञेय की कविताओं में छाया हुआ है, और उनकी जो शुरुआती कविताएं हैं उन कविताओं में छायावाद का प्रभाव जो है बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। जो अत्यंत ही युवावस्था में उन्होंने वो कविताएं लिखी, जैसे मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरुनंदन कानन का फूल बने, कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। अज्ञेय की बहुत सारी कविताएं बहुत प्रिय हैं मुझे, और वे जिस तरह से प्रकृति को देखते हैं एक मौन के साथ, उस तरह से प्रकृति को अन्य कवि नहीं देखते। सबके अपने अपने देखने का एक तरीका होता है, परंतु अज्ञेय का तरीका अनूठा है। जैसे कि मैंने उनकी कविता शुरू में पढ़ करके आपको सुनाई थी, पार्श्वगिरि का नम्र चीड़ों में डगर चढ़ती उमंगों सी बिछी पैरों में नदी जो दर्द की रेखा। विहग शिशु मौन नीड़ों में मैंने आंख भर देखा, दिया मन को दिलासा पुनः आऊंगा। क्षितिज ने पलक सी खोली तमक कर दामिनी बोली, अरे यायावर रहेगा याद। यह एक तरह से देखते हुए प्रस्थान कर जाने का संकेत है कि वे रम कर देखते हैं, कुछ दर्द है, कुछ अनुभव है, कुछ खुशी है, परंतु उसे त्याग कर आगे बढ़ जाने का संकेत है। जबकि वे कहते हैं कि पुनः आऊंगा, लेकिन प्रकृति ही उनसे कहती है कि अरे यायावर तुम्हें याद भी रहेगा क्या कि तुम यहाँ आए थे, ये लौट कर आओगे। अज्ञेय एक ऐसे कवि लेखक विचारक रहे जिन्होंने हिंदी को बहुत कुछ दिया, आधुनिकता से पुष्ट किया, लेकिन कभी भी परंपरा विमुख नहीं हुए, उसे त्यागा नहीं। यह उनके संपूर्ण साहित्य में देखा जा सकता है, एक तरह से भासित होता हुआ चलता है। वे एक ऐसे विचारक और ऐसे गद्यकार रहे जिनसे उनके परवर्ती गद्यकारों ने बड़ी प्रेरणा ली, क्योंकि वे शेखर एक जीवनी से ही जो है एक नई शुरुआत करते हैं। और निर्मल वर्मा ने ये कहा था कि जिन 2-3 लोगों ने हिंदी में गद्यकार के रूप में उन्हें सर्वाधिक प्रभावित किया, उनमें से अज्ञेय और जैनेन्द्र थे। उनकी एक और बड़ी सुंदर कविता है, हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए, वह हमें आकार देती है, हमारे कोण गलियां अंतरीप, उभार से कतकूल सब गोलाइयां उसकी गढ़ी हैं, माँ है वह इसी से हम बने हैं, किंतु हम हैं द्वीप हम धारा नहीं हैं। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे प्लवन होगा,
ढहेंगे सहेंगे बह जाएंगे, और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते हैं। रेत बनकर हम सलिल को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी बनाएंगे। द्वीप हैं हम, यह नहीं है शाप, यह अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी के क्रोड़ में। यह बृहद भूखंड से हमको मिला, वह बृहद भूखंड से हमको मिलाती है, और यह भूखंड अपना पितर है। नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाय हमको मिला है, मिलता रहा है। माँजती संस्कार देती चलो। यदि ऐसा कभी हो तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वैराचार से अत्याचार, तुम बढ़ो, प्लावन तुम्हारा घर घर आता उठे। यह श्रुतस्विनी ही कर्मनाशा कीर्तिनाशा घोर काल प्रवाहिनी बन जाए, तो हमें स्वीकार है वह भी। उसी में रेत होकर फिर छनेंगे हम, जमेंगे हम। कहीं फिर पैर टकेंगे, और फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार। माता उसे फिर संस्कार तुम देना। अज्ञेय ने अपने वैचारिक निबंधों में बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया है। पूर्व पश्चिम, भारत, परंपरा, संस्कृत काव्य, रविंद्रनाथ, हिंदी के कवियों लेखकों आदि पर, और उनका लेखन इतना विपुल, इतना विराट है कि उसे हम पढ़ते हुए चमत्कृत होते हैं। अज्ञेय एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने अपनी लीक बनाई। उनके जो निंदक थे, जो उन्हें कुछ भी कहते थे या उनके ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगाते थे, लेकिन ध्यान से देखें तो वे भी अज्ञेय जैसा जीवन जीना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने यह सिद्ध किया कि कवि या लेखक कोई भिखमंगा नहीं होता है, फटीचर कि कंधे में झोला लटकाए यहाँ वहाँ घूमता फिरता है। वे पूरी ठसक के साथ, पूरे परिष्कार के साथ जीवन जीते रहे। आधुनिक वस्त्र पहने, एक स्टाइल था उनके पूरे व्यक्तित्व में जो भासित होता है। सादगी भी थी, सरलता भी थी, और चुपचाप करने वाले व्यक्ति थे अज्ञेय, जो अपने विरोधियों के लिए भी बहुत करते थे। उन्होंने एक संपादक के रूप में बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य किया, और उन सब कवियों लेखकों को स्थान दिया जो उनके विरोधी रहे या अनर्गल टिप्पणियां करते रहे। वे चुपचाप चलते रहे, उन सबको प्रकाशित करते रहे, उन सबको स्थान देते रहे, और यथासंभव उनकी आर्थिक सहायता भी करते रहे कठिन परिस्थितियों में। इसलिए अज्ञेय का होना हिंदी साहित्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वत्सल निधि जो उन्होंने बनाई थी, उससे भी बहुत सारी सहायता की जाती रही कवि लेखकों की। और अज्ञेय एक ऐसी विरासत छोड़ के गए जिस पर हिंदी साहित्य को गर्व होना चाहिए, और उसे आगे बढ़ाने का जो एक संस्कार है वह होना चाहिए। अज्ञेय की बहुत सारी कविताएं मुझे बहुत प्रिय हैं। जैसा कि मैंने कहा, जैसे एक कविता है उनकी जो उन्होंने जापान की लोक कथा से उस कविता का सूत्र पकड़ा था, और उस कविता में एक जापानी नायिका है जो कि बुद्ध के पास जाती है। उस कविता का शीर्षक है सम्राज्ञी का नैवेद्य दान, और उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं किस तरह से अर्पित करूं। तो वह कहती है कि हे महाबुद्ध, मैं मंदिर में आई हूं रीते हाथ, फूल में ला न सकी। औरों का संग्रह तेरे योग्य न होता, जो मुझे सुनाती जीवन के विह्वल सुख क्षण का गीत। खोलती रूप जगत के द्वार जहां, तेरी करुणा बुनती रहती है। भव के सपनों क्षण के आनंदों के रहसूत्र अविराम। उस भोली मुग्धा को कंपती डाली से विलगा न सकी। जो कली खिलेगी जहां खिली, जो फूल जहां है, जो भी सुख जिस भी डाली पर हुआ पल्लवित पुलकित, मैं उसे वहीं पर अक्षत अनाघ्रात अस्पृष्ट अनाविल हे महाबुद्ध अर्पित करती हूँ तुझे। वहीं वहीं प्रत्येक भरे प्याला जीवन का, वहीं वहीं नैवेद्य चढ़ा अपने सुंदर आनंद निमिष का। तेरा हो हे विगतागत के वर्तमान के पद्मकोश हे महाबुद्ध। साहित्य पर जब भी मैंने कुछ कहने का प्रयास किया है तब उसे बहुत कम लोग देखते हैं, सुनते हैं, परंतु आज अज्ञेय की जयंती है तो मैं कृतज्ञता से उन्हें याद कर रहा हूं, और यह आशा करता हूं कि आप अवश्य इस वीडियो को देखेंगे, आगे बढ़ाएंगे। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत लंबा कहा जा सकता है,
परंतु अभी मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। उन्हें आदरांजलि देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।